अगली खबर इंदौर से है, जहां पर 1 करोड़ के एमडी ड्रग्स जब्त की गई है। बड़ा अपडेट आपको इंदौर से बता रहे हैं। 1 करोड़ के एमडी ड्रग्स जब्त की गई है और 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें, राजस्थान और उज्जैन के रहने वाले हैं आरोपी। सुपर कॉरिडोर पर सप्लाई करने पहुंचे थे तस्कर। क्राइम ब्रांच ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की है और आरोपियों से 1 किलो एमडी ड्रग्स जब्त की गई है। और साथ ही राजस्थान और उज्जैन के रहने वाले हैं आरोपी। सुपर कॉरिडोर पर सप्लाई करने पहुंचे थे तस्कर। क्राइम ब्रांच ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की है। आरोपियों से 1 किलो एमडी ड्रग्स बरामद की गई है। जैसा कि आपको मालूम है, पूरे देश में, प्रदेश में और इंदौर महानगर में भी जो है नारकोटिक्स के खिलाफ काफी सख्त कार्रवाइयां की जा रही हैं। इसी सिलसिले में जो है आज जो है वो क्राइम ब्रांच इंदौर को जो है एक जानकारी मिली थी मुखबिर से कि कुछ लोग जो है वो काले रंग की स्कॉर्पियो में जो है काफी बड़ी मात्रा में ड्रग्स लेके जा रहे हैं। तो उस पर हमारी टीम ने सुबह घेराबंदी की थी सुपर कॉरिडोर पे। और सुपर कॉरिडोर पे जो बताया अनुसार जो गाड़ी दिखी काले रंग की स्कॉर्पियो, उसको रोका पुलिस ने। थोड़ा सा लहराए भी और डिवाइडर से टकरा भी गए हैं। उसके बाद से फिर जो है उसमें देखा तो उसमें जो है 5 आरोपी वहाँ मिले हैं, जिनसे करीब 1 किलो से अधिक की एमडी ड्रग्स और एक देसी कट्टा, एक कारतूस, ये सब चीजें वहाँ मिली हैं। और जिसके आधार पर उनके खिलाफ नारकोटिक्स का मुकदमा कायम करके अरेस्ट किया गया है। पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जो भी उनके पुराने पिछले स्रोत हैं और आगे कहाँ देने जा रहे थे, वो सारी जानकारी लेकर के उन सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता चंकी वाजपेयी जुड़ चुके हैं। चंकी, बात की जाए तो ऐसे में प्रदेश में लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और ऐसे में 1 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स जब्त की गई है। कितनी बड़ी सफलता? बिल्कुल एक बड़ी सफलता जरूर लेकिन सफलता के साथ ही कई तरह के भी बड़े हो रहे हैं कि शहर में बड़ी सप्लाई यानी हो रही है बड़े स्तर पर, यानी कि ड्रग्स को लेकर इंदौर से और आसपास के जिलों में कितना बड़ा भयावह ड्रग्स और मादक पदार्थ को लेकर किया जा रहा है। और इसी के तहत एक बार फिर सवाल राजस्थान लिंक से जुड़ चुके हैं, क्योंकि राजस्थान के रहने वाले नवीन और एक अन्य आरोपी को इसमें गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ में उज्जैन और इंदौर का रहने वाला एक व्यक्ति को उनके साथ में जुड़ गया था और उसी के माध्यम से जो है कि इंदौर के मालवांचल में जो है मादक पदार्थ की तस्करी की जा रही है। 1 करोड़ से ज्यादा कीमत की जो 1 किलोग्राम की जो एमडी ड्रग्स यानी मादक पदार्थ जो पुलिस ने बरामद किया है, इससे कई तरह की बिल्कुल है चंकी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि लगातार मामले में कार्रवाई देखने को मिल रही है। और बात की जाए तो इतनी भारी मात्रा में ये ड्रग्स जब्त की गई है। और साथ ही आपको चंकी ये भी बता दें कि इस पूरे मामले के तार कहां तक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो तकनीकी खामी के कारण संपर्क टूट गया। फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात अब इंदौर की करते हैं, जहां पर ब्लैकमेलिंग का, हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। बड़ा अपडेट आपको इंदौर से बता रहे हैं, जहां पर हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और साथ ही आपको बता दें, हितेन सिंह ठाकुर की शिकायत पर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ये बड़ा अपडेट। और साथ ही आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी देकर पैसे मांगे गए हैं। 2 महिला 2 पुरुष आरोपियों को भी अरेस्ट किया गया है। भोपाल से श्वेता जैन को पकड़ा गया है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और श्वेता जैन को बताया जा रहा मास्टरमाइंड। 2019 के हनी ट्रैप केस में सजा काट चुकी है श्वेता जैन। अलका दीक्षित और उनका बेटा जयदीप ये ब्लैकमेलिंग का एक मामला सामने आया है। इसमें फरियादी हितेन सिंह ठाकुर ने रिपोर्ट की थी कि उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। और सबसे हितेन सिंह ठाकुर एक बिल्डर का काम करता है, पूर्व में शराब व्यवसायी भी रहा है। ये अलका दीक्षित ने और ये अपने लाखन सिंह ने और इसके लड़के ने, अलका दीक्षित के लड़के जयदीप दीक्षित ने, इन लोगों ने प्लस कुछ और लोग हैं इसमें, जो 3-4 लोगों ने मिल करके इनको 1 करोड़ रुपए मांगने लगे फिरौती के रूप में। फिर बाद में तत्काल ही
आरोपियों को दबिश दे करके उठाया गया। अभी इसमें हमारे तीनों आरोपी हमारे कब्जे में हैं और इनके बताए अनुसार कुछ और आरोपी भी हम जल्द ही अरेस्ट करने वाले हैं। समझ सकते हैं जहां 2 महिला और पुरुष आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। कारोबारी को हनी ट्रैप पे फंसाकर ब्लैकमेलिंग का मामला, ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेलिंग का पूरा मामला सामने आया है और साथ ही हितेन सिंह ठाकुर की शिकायत पर क्राइम ब्रांच की कार्रवाई देखने को मिली है। इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ चंकी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। चंकी, बात की जाए तो कारोबारी को हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेलिंग का ये मामला सामने आया है और श्वेता जैन का नाम एक बार फिर से उजागर हुआ है। पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, इंदौर में एक बार फिर से जो हनी ट्रैप यानी कि ब्लैकमेलिंग, अधिकारी का कहना है कि ये ब्लैकमेलिंग से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हनी ट्रैप का जिक्र इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि श्वेता जैन का इसमें नाम सामने आया, जिसको पुलिस में क्राइम ब्रांच के द्वारा जो रात में भोपाल से पकड़ा गया है, उससे विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की जा रही है। साथ ही इंदौर की बात करें तो इंदौर में एक अलका नामक महिला को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया। उसी की कड़ी में जयदीप, उनका जो उनका बेटा है, उसे भी पकड़ा। साथ में एक रहने वाला किसी को पकड़ा गया। इसी प्रकार से पूछताछ करने के बाद में इनके जब मोबाइल फोन खंगाले गए, उन मोबाइल फोन के माध्यम से पूरे जैन से जुड़ी श्वेता जैन को भोपाल से पकड़कर अब पुलिस लेके आई है। इस पूरे मामले में अभी तक 4 गिरफ्तार होने के बाद तो इसमें पुलिस सामने आया है, जिसमें विनोद का नाम बताया जा रहा है। पुलिस के अगर इसमें विनोद शर्मा और श्वेता की किसी तरह सामने आती है तो इस मामले में आरोपी बनाया जा सकता है। दूसरी ओर हम करें तो सबसे पहले जो शराब कारोबारी जो पूर्व में रह चुके हैं, अभी बिल्डर का काम कर रहे हैं, बिल्डर व्यापार से जुड़े हुए, उनको सबसे पहले पीतमपुर के व्यक्ति से अलका जो महिला है अलका दीक्षित के द्वारा मिलवाया गया था। मिलवाने के बाद में 50% की राशि के साथ लाभ के साथ में व्यापार शुरू करने की बात की गई थी। अब इस बात को लेकर आगे चलता गया। मामले में जब व्यापारी को शंका हुई कि उसके साथ किसी तरह की वारदात हो सकती है या फिर उसको ब्लैकमेल किया जा सकता है, इस मामले को। ठीक है चंकी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।